शक्ति का महापर्व देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे तो साल में 4 नवरात्र पर्व पड़ते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों को हिंदू धर्म में बेहद खास और पवित्र माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान श्रद्धालु 9 दिनों का व्रत रखकर माँ की आराधना करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। खास बात यह है कि इस बार चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने से नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिनों तक मनाई जाएगी। वहीं सोमवार के दिन नवरात्रि पड़ने के कारण माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुखप्रद रहता है। इससे मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं इस बार शारदीय नवरात्र में कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिनमें ब्रह्म योग, शुक्ल योग और महालक्ष्मी राजयोग के साथ नवरात्र का पहला दिन खास मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप की पूजा होती है। पहला जो माता जी का स्वरूप है वो तो आराधना कर एक अखंड स्वरूप होता है आदि शक्ति परा जगदम्बा का। और उस शक्ति को जब हम आवाहित करते हैं तो उसमें से 9 रूप प्रकट होते हैं, जिनको मान्यतानुसार हम अलग अलग दिनों पूजा करते हैं। तो प्रथम दिन जो प्रथम देवी होती हैं वो शैलपुत्री होती हैं। शैलपुत्री चूँकि पर्वतराज की पुत्री हैं और पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहाया। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय जो माता जी हैं उनका जो आंगन आपके दूसरे दिन हो रहा है, तो ये द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी नाम की माता जी आती हैं। ये चूँकि ब्रह्म कमंडल इत्यादि सफेद वस्त्र धारण किए हैं, इनका जो स्वरूप है ये बहुत ही वरदायनी मुद्रा में होता है। ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी जी की जो पूजा करते हैं उनको अनेक प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा का स्वरूप, ये माता जी हुंकार कर, इनकी जो चंद्र घंटा है, इनके जो घंटा लिए रहती हैं, इनके घंटा में इतनी शक्ति होती है कि इन्होंने युद्ध के समय पर अपने घंटे से ही कई राक्षसों का वध कर दिया था और कई राक्षस डर के युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। तो घंटा की शक्ति रखने वाली चंद्र घंटा ये तृतीय दिन पूजित की जाती हैं। खूसमांडेति चतुर्थकम, इनका कोई स्वरूप नहीं है। खूसमांडा अर्थात धुएं का स्वरूप है इनका। सोचिए, खूसमांडा माता जब प्रसन्न होती हैं तो सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश करती हैं। इस प्रकार से पंचमम स्कंद मापनोति, स्कंद माता कहते हैं कि देवताओं की माता हैं, सभी की माता हैं। और स्कंद आदि कार्तिक देवता गण जो हमारे हैं इनकी जो है तो ये माता हैं। तो स्कंद माता के रूप में पूजित होने वाली जो ममतामयी माता हैं ये 5वें दिन पूजन की जाता है। इनके पूजन करने से सभी प्रकार के जो तो सुख प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के जो संताप हैं वो नष्ट होते हैं। तो पंचमम स्कंद मापनोति। षष्ठम कात्यायनी चो, जो कात्यायनी माता हैं वो कात्यायनी ऋषि के यहाँ प्रकट हुई थी और इनके यहाँ प्रकट होने के कारण चूँकि वरदान स्वरूप ऋषि कात्यायन ने इनको अपने यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था और माता जी के ने वरदान होकर के प्रसन्न होकर के उनके घर में कात्यायनी माता के रूप में जन्म लिया। और इनकी पूजा अर्चना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात जो भी कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रहती हैं तो निश्चित तौर पर इनके मनोकामना पूर्णी होती है और इनके मनोकूल वर की इनको प्राप्ति भी होती है। ऐसे में माता कात्यायनी की पूजा करना भी विशेष तौर पर आपको फल की प्राप्ति कराएगा। इस नवरात्रि में देखा जाए तो हमारी जो 7वीं देवी हैं तो षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि। जो कालरात्रि माँ रात्रि एक इनका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा गौरवर्ण का है, काला है और ये थोड़ा सा काली के रूप में है। और इनकी जो विकराल जिह्वा है, इन्होंने सोचिए कि जो रक्तबीज हैं इनके वध के समय पर माता दुर्गा जी जो पराम्बा हैं उनका जो है तो सहयोग किया था। रण में इन्होंने अपनी पूरी जीभ बिछा दी थी, जिससे जो रक्तबीज हैं, जो एक रक्त की बूंद अगर गिरती थी पृथ्वी पर तो इससे हजारों उसी के समान योद्धा और बलि प्रकट हो जाते थे। उनको रोकने के लिए माता जी ने अपना ये कालरात्रि का रूप धारण किया था और रण में अपनी जिह्वा को फुला करके और पूरी जिह्वा जब फैल गई तो एक भी बूंद रक्त की नहीं गई, जिससे जो तो जो राक्षस हैं वो दैत्यगण हैं वो जो है तो प्रकट नहीं हुए। इससे जो है तो माता जी की सहायता माँ कालरात्रि जी की। और ये 7वीं माता जी हैं। सप्तमम कालरात्रि चो महागौरी च अष्टमम, ये 8वीं माता जी हमारे घर आंगन में प्रवेश करती हैं। ये 8वें दिन करती हैं। ये 8वें दिन की पूजा की जाती है। महागौरी का रूप है इनका, बहुत ही सुंदर स्वरूप गौरवर्ण लिए हुए और सभी प्रकार से सुसज्जित
माता रानी के इस रूप की जो पूजा करते हैं तो इनको सभी प्रकार की जो सौभाग्यमयी स्थितियां हैं वो प्राप्त होती हैं। और गौर रूप अर्थात कुंवारी कन्याएं इस दिन विशेष तौर पर आमंत्रित की जाती हैं। इस दिन कन्या भोज इत्यादि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये 8वीं शक्ति है और 8वीं शक्ति पराम्बा की निश्चित तौर पर पूर्ण शक्ति मानी जाती है। तो ये महागौरी चाष्टवम और नौमम सिद्धदात्री जो 9वें दिन जो माता सिद्धदात्री हैं इनका पूजन किया जाता है, इनका प्रादुर्भाव होता है। 9वें दिन आपने एक पहले दिन से लेकर के जो 9 सिद्धियां प्राप्त की हैं, आपने 9 माताओं की पूजा की है, 9 दिन आपने व्रत किया है, 9 दिन आपने पाठ किया है, 9 दिन आपने जाप किया है, 9 दिन आपने हवन किया है। इन सभी की शक्ति का जो पुंज है वो सिद्धदात्री माता प्राप्त कराती हैं। अर्थात आपकी भक्ति की शक्ति की सिद्धि प्राप्त कराने वाली ये माता सिद्धदात्री 9वें दिन पूजी जाती हैं। और देखा जाए तो 10वें दिन ये विदाई की बेला होती है, जिसमें माता रानी की विदाई होगी। बड़े गाजे बाजे के साथ धूमधाम से इनकी विदाई करनी चाहिए और श्रद्धा भक्ति से इन 9 माताओं की पूजा विधिवत पंचोपचार खोटोपचार अन्यथा श्रद्धा के साथ में और करना चाहिए। और अगर यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता किसी भी प्रकार का आपके पास वस्त्र है तो उनको अर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। आप श्रद्धा और भाव व्यक्त करें, माता जी प्रसन्न होंगी और 9 दिनों में आपके किए गए जो तो कार्य हैं और किए गए इन कार्यों से जो कि आपने हवन किया है, आपने जो भी पाठ किए हैं, आपने व्रत किया है, तो इसका पूर्ण फल देने वाली माता सिद्धदात्री 9वें दिन आपको पूर्ण सिद्धि प्रदान करेंगी। वैसे तो हिंदू धर्म में नवरात्रि के विशेष पर्व के दौरान जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं। खास तौर पर नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। यह अनुष्ठान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसे शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घरों और मंदिरों में कलश और घट स्थापना की जाती है। इस दौरान मां आदि शक्ति की आराधना करने के लिए कुछ विशेष मुहूर्त भी इस साल बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल कलश स्थापना के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। देखा जाए तो इस नवरात्रि में शुभ मुहूर्तों का भरमार है। कोई न कोई शुभ मुहूर्त प्रतिदिन जो है तो देखे जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन माता जी का आगमन हो रहा है उस दिन सभी प्रकार के शुभ योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है। सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से ही माता रानी का आगमन आपके घर में हो जाएगा। आपके घर आंगन में माता जी प्रवेश करेंगी। 9 दिन आपके यहाँ 9 शक्तियों के रूप में विराजमान होंगी। ऐसे में भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए, क्योंकि किसी भी कार्य का आप प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पंडाल का आप आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें श्री गणेश जरूर करना चाहिए। ऐसे में गणेश जी की आराधना करते हुए माता जी के आगमन की प्रतीक्षा और घट स्थापना के लिए हमको नारियल, बंधनवार इत्यादि चाहिए पड़ता है। एक मिट्टी का घट होता है। इसमें शक्ति अर्थात जवारे जो हम बोते हैं वो भी जो है तो स्थापित किए जाते हैं। तो उसमें हम मिट्टी के करवे में हम जवारे बोते हैं। वो हमारी भक्ति की शक्ति है, वो 9 दिन तक हमारा सहयोग करती है। और जो हमारा अखंड ज्योति है वो भी 9 दिन तक हमारा सहयोग करती है। हमारे जो पूजा में है वो चूँकि ज्वाला देवी के रूप में हमारे सानिध्य रहती है पूरे हर समय 24 घंटे। हमारा जब व्रत चलता है 9 दिन तक वो जो है तो पूर्णाहुति नहीं होती है, तब तक जो है तो हमारा सहयोग करती हैं, हमारे अनुष्ठान को गति प्रदान करती हैं। हमारे ये जो जवारे होते हैं जो हम बोते हैं पहले दिन, ये भी हमारे अनुष्ठान को गति प्रदान करते हैं। ऐसे में माता रानी को पूर्वाभिमुख बैठ करके आवाहन करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का कोई विशेष कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती है माता जी को। माता जी के लिए पूर्वाभिमुख होकर के आप एक चौकी सजाएं, उसमें विधिवत घट रखें। घट का मतलब होता है जो कलश होता है, हमारा जो संकल्पित कलश होता है, नारियल में लगा करके उसमें लाल कपड़े में और उसमें कलावा बांध करके, और पहले हम उसमें सबसे पहले चौकी में एक कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर हम उसमें किसी प्रकार का अन्न रखें और अन्न के ऊपर हम एक कलश रखें, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, बर्तन इत्यादि कोई भी कलश जो है तो हम उसमें स्थापित करें। इसके बाद कलश में हम कलावा बांधें। उसके अंदर हम दूर्वाक्षत, फल इत्यादि जो सुपारी है, दूर्वा है, अक्षत है, हल्दी इत्यादि, गंधाक्षत, पुष्पाणी इत्यादि हम उसके अंदर डालें। उसमें गंगा जल भरें, थोड़ा सा अन्य जो पवित्र नदियों का जल है वो भी डाल सकते हैं और शुद्ध जल करके उस घड़े को हम जो है तो पूर्ण रूप से पात्र में भर दें। इसके बाद हम उसमें कलावा बांधें। उसके घट में जो घट का कलावा होता है उसको बांधें और बांध करके उसमें एक नरियल, अखंड नरियल जिसे बोलते हैं, उसमें एक कपड़ा लपेट करके और कलावा लपेट करके उसमें नरियल रखें। हाँ, बीच में आम के पत्ते जरूर रखें, ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। और इस प्रकार से हमारा ये घट तैयार हो गया है। और घट तैयार होते ही हम उस घट को हाथ में रखें
और अपना संकल्प दोहराएं। आप हिंदी अंग्रेजी किसी में भी आप संकल्प दोहरा सकते हैं। संस्कृत नहीं बनती है तो भी माता जी आपके मन की भाषा जानती हैं। आप अपने कार्य के लिए, काम के लिए, कि आपको किस कार्य के लिए आप ये कर रहे हैं, उसके लिए भी घट स्थापना कर सकते हैं। आपका कोई कार्य रुका हुआ है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो भी खुल जाते हैं। घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी है वो भी दूर हो जाती है। कोई ऋण है आपके तो उस ऋण इत्यादि का आप ध्यान करें कि ये ऋण मुक्ति के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये हम कलश स्थापना कर रहे हैं, माता जी का 9 दिन पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से माता जी का आप व्रत करें। 9 दिनों तक जितना भी बने भक्ति श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें। इसके पश्चात उनको स्थापन करके आप अगर जवारे बोना चाहें तो आप जवारे बोएं। निश्चित तौर पर वहाँ पर जवारों के लिए मिट्टी का एक कलश होना चाहिए और उस कलश को अलग से आप जो है तो उसमें रख के, जो जवारे होते हैं ये हमारी जो है तो शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति, इनको रोज सिंचित करें। और संध्या काल के समय अखंड ज्योति को जलाएं। शाम के समय ही अखंड ज्योति के जलाने का विधान है। सूर्य के सामने ज्योति नहीं जलती है, अर्थात दिन में जब शाम के समय आप ज्योति जलाएं तो वो अखंड मानी जाती है। तो उस अखंड ज्योति को जलाएं। हाँ, पूरे समय पर जब भी हम कोई भी पूजा करें, आरती करें, किसी भी प्रकार का कोई माता जी का विधान करें, पाठ करें तो हम पूर्वाभिमुख हों। पूर्वाभिमुख अर्थात हमारा जो मुख है, मंडल है, वो जो है तो पूर्व की ओर होना चाहिए। इससे विशेष जो है तो फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम प्रतिदिन नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन वही पाठ, वही जाप, वही व्रत इत्यादि हम करें। माता जी आपके सामने विराजमान हैं। जाने शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त। मुख्य मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 11:39 से 12:38 तक रहेगा। पूजन सामग्री मिट्टी का कलश, मिट्टी का दीपक, गंगा जल, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, अगरबत्ती, गाय का घी, श्रृंगार का सामान, चुनरी, रोली, कुमकुम, फूल और फल इत्यादि थाली में रखें। पूजन विधि: एक लकड़ी की चौकी ले, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें, गंगा जल का छिड़काव करें, माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, फिर फूल माला चढ़ाएं, सुपारी, लौंग, इलायची, पान चढ़ाएं, 5 अलग अलग प्रकार के मौसमी फल अर्पित करें। माँ भगवती के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। कलश स्थापना विधि: एक मिट्टी का कलश ले, शुद्ध जल या गंगा जल भरे, कलश के ऊपर चारों ओर आम के पत्ते सजाएं, कलश के चारों ओर कलावा बांधें और ऊपर से नारियल रखें। मिट्टी या घट स्थापना कैसे करें? मिट्टी का घड़ा लें, उसमें शुद्ध मिट्टी भरें, उस पर ज्वार या जौ फैलाएं, मिट्टी के पात्र से ढक दें। 9 दिनों तक जौ को हल्का हल्का पानी देते रहें। 9 दिनों तक माँ आदि शक्ति की पूजा आराधना की जाती है, फिर जवारों को विसर्जित किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष की समाप्ति के तुरंत बाद शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होना इस बात का प्रतीक है कि पितरों को विदा करने के बाद अब दैवीय शक्ति की आराधना का समय है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और 9 दिनों तक चलने वाली एक गहन आध्यात्मिक साधना है। इन 9 दिनों में अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनने की परंपरा इस पर्व की जीवंतता को दर्शाती है। यह पर्व हमें नकारात्मकता को त्याग कर शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।